देखिए कल हमने 2 डाइस टॉस करते उसके सभी सम्स किए, 1 डाइस टॉस करते उसके भी सभी सम्स किए, यानी कार्ड वाले हो गए, डाइस वाले हो गए। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर है आज कॉइन। देखिए आपको पता होगा कि कॉइन में हेड एंड टेल होता है। अगर हम 1 कॉइन टॉस करते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, तो उसके आउटकम्स होते हैं हेड एंड टेल। ये पॉसिबल आउटकम्स टोटल 1 कॉइन। अभी मैं आपको 2 कॉइन्स के भी लिखवा रहा हूं और 3 कॉइन्स के, राइट? सभी याद रख लीजिए, फिर मैं सम कर रहा हूं। 2 कॉइन्स आर टॉस, तो उसमें याद रखिए, मेरी बात ध्यान से सुनना। 2 कॉइन्स होते हैं ना, तो 2, देखिए कॉइन में 2 पॉसिबिलिटी होती है, ये उसका 2 है और उसको 2 टाइम टॉस करते हैं, यानी 2 स्क्वायर 4। कॉइन में 2 पॉसिबिलिटीज होती है, हेड और टेल, और उसको 2 टाइम्स टॉस करते हैं, यानी 2 रेज़ टू 4। और 4 का हाफ 2, 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल। ये पॉसिबल आउटकम्स लिख रहा हूं। देखिए 4 का हाफ क्या हो जाएगा 2, 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल। हेड के लिए x सिंबल लेंगे और टेल के लिए t सिंबल लेंगे। 2 का हाफ होगा 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल। देख लीजिए ऐसे 4 आउटकम्स आएंगे। कितने आउटकम्स आएंगे? 4। 2 पॉइंट टॉस करते हैं। अब ध्यान से देख लीजिए, 3 कॉइन्स आर टॉस। तो देखिए 2 रेज़ टू 3 दैट इज 8। देखिए ये 2 पॉसिबिलिटीज और 3 कॉइन टॉस करता है। या तो 1 कॉइन को 3 टाइम्स करेंगे तो भी यही, 1 कॉइन को 2 टाइम्स करेंगे तो भी यही आएगा ना। सो 8 का हाफ होगा 4, यानी 4 टाइम हेड एंड 4 टाइम टेल। 4 का हाफ होगा 2, 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल, 2 टाइम हेड 2 टाइम, और 2 का हाफ होगा 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड 1 टाइम। फिर से हाँ, ये तो सिर्फ आपको पता चले उसके लिए लिख रहा हूं, आपको ये एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। फिर से 8 का हाफ होगा 4 टाइम हेड लिखिए, 4 टाइम टेल लिखिए, यानी 4 टाइम h 4 टाइम t। 4 का हाफ होगा 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल, 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल, यानी 2 टाइम h 2 टाइम t, 2 टाइम h 2 टाइम t। 2 का हाफ होगा 1 टाइम h 1 टाइम t, 1 टाइम h 1 टाइम t, 1 टाइम h 1 टाइम t, 1 टाइम h 1 टाइम t। यानी इसमें 8 आउटकम्स होंगे। कितने होंगे टोटल? 8 आउटकम्स। बोलिए समझ में आ गया? ये कितने तक है? 4 कॉइन का टॉस करने का आपके सिलेबस में नहीं है, 3 कॉइन का है। तो चलिए अब सम स्टार्ट करते हैं। सम नंबर 28। भाई ये पॉसिबल आउटकम्स लिखा है, अब इसका यूज करना है सम में। क्वेश्चन नंबर 28, बढ़िया ध्यान से। अर्पित टॉस 2 डिफरेंट पॉइंट्स साइमल्टेनियसली, यानी सबसे पहले ये हमें लिख देना है पॉसिबल आउटकम्स। देखिए यहां पे लिखना है नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। मैंने अभी आपको बताया 2 पॉइंट टॉस कर रहे हैं, यानी 2 रेज़ टू 2 4। देखिए 4 का हाफ 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल, 2 का हाफ होगा 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल, यानी पॉसिबल आउटकम्स ये लिखिए। यानी टोटल कितने आउटकम्स होंगे? 4। भाई आया ना समझ में? 2 रेज़ टू 2 दैट इज 4 का हाफ होगा 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल, फिर उसका हाफ होगा 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल। ओके, अब नेक्स्ट देखिए। Now say 1 is rupees 1 or 2, ऐसा जो भी होगा, what is the probability that C gets at least 1 head? Let event A, C gets at least 1 head। भाई at least 1 head that is 1 or more than 1। at least का मतलब होता है 1, एटलीस्ट 1 का मतलब होता है 1 और मोर देन 1, यानी 1 है चाहता हूं वैसे भी लिखने और 2
2h आता हो वैसे भी, यानी HH, HT and TH, 3 आउटकम्स आएंगे. So P of A equals to number of outcomes getting at least one head upon total number of outcomes. Okay, चलिए, number of outcomes getting at least one head, that is there are 3 outcomes and total outcomes are 4. So answer was 3 by 4. अब दूसरा भी ट्वाइस और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30. Of F1 is tossed twice, यानी as usual ऐसे ही, पहले तो लिखेंगे possible outcomes, फिर थोड़ी जगह रखेंगे total number of outcomes. पता है 2 स्क्वायर यानी 4. चलिए 4 का हाफ 2, 2 टाइम है 2 टाइम है, 2 का हाफ होगा 1, 1 टाइम है 1 टाइम है 1 टाइम है 1 टाइम. Okay, next find the probability of getting different the outcomes of this experiment, यानी दोनों के ऊपर different outcomes आने चाहिए. Let event A getting different outcomes. भाई दोनों पे डिफरेंट और ऐसे दो ही है, देखिए HT and TH, ये तो सेम है और ये भी सेम, यानी P of A equals to number of outcomes getting different outcomes upon total number of outcomes. चलिए different outcomes वाले 2 मेंबर है, यानी 2 by 4 that is 1 by 2. ओके, ये 2 वाला मैंने करा है, और कोई होता है 2 वाला तो देख लेते हैं. नहीं, अब है 3 का, सॉरी 3 पॉइंट टॉस करने वाला. चलिए वो भी देख लेते हैं. देखिए ये 2 पॉइंट में मैंने टोटल आउटकम्स बता दिया और उस तरह से बताया आपको. अब 3 वाला करते हैं, यानी बीच में जो है ना क्वेश्चन नंबर 29 और 31 ये दोनों है. Question number 29. A game consists of tossing 1 rupee coin 3 times. चलिए, यानी उसी तरह से पहले तो possible outcomes 3 times टॉस करते हैं उसके लिए, फिर थोड़ी जगह रखनी है total number of outcomes. याद कीजिए, अभी मैंने बताया था कैसे करना है. 2:3 that is it. 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा. अब 1 का हाफ 4 टाइम है, ऐसे जगह रख के लिखना है 4 टाइम 10. अब 4 का हाफ 2 टाइम है 2 टाइम 10, 2 का 1 टाइम है 1 टाइम है 1 टाइम है 1 टाइम है, राइट. सॉरी गलती हुई मेरी, फिर से चलिए फिर से बता रहा हूँ. 8 का हाफ 4 टाइम है एंड 4 टाइम 10. 4 का हाफ होगा 2 टाइम है 2 टाइम 10, 2 टाइम है 2 टाइम 10. आंसर मिलेगी 2 टाइम h 2 टाइम 2 टाइम h 2 टाइम. अब 2 का 1 टाइम h 1 टाइम 1 टाइम h 1 टाइम h 1 टाइम h, यानी इस तरह से इसके 8 आउटकम्स हुए. अब उसके क्वेश्चन आंसर. चलिए, only wins if all the toss gives the same result, that is 3 heads or 3 tails. अगर आते हैं तो वो जीत जाता है and lose otherwise.
कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। हम यहाँ पे इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए लेट इवेंट ए हनीफ विल लूज द गेम। तो देखिए अगर वो लॉस कर रहा है यानी ये दोनों नहीं आने चाहिए, बाकी क्या आने चाहिए? देखिए एच एच टी एच टी एच एच टी टी एच एच टी एच टी एंड टी एच। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 यानी पी ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर favorable outcomes upon total number of outcomes। उन्होंने बताया कि अगर सेम नंबर आते हैं सेम रिजल्ट, तो यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ नॉट सेम रिजल्ट ऑफ फॉर आउटकम्स, राइट, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 upon 8 3 बार। ये एक मेथड है, या तो फिर इसी सम में और ध्यान से सुनना, पहले ऐसे सोचते हैं लेट इवेंट ए, भाई इसी सम को फिर से कर रहा हूं, लेट इवेंट ए हनीफ विन द गेम। अगर वो गेम जीतता है तो ये दोनों आउटकम्स आने चाहिए। So P of A equals to number of outcomes of same result upon total number of outcomes। देखिए अगर सेम रिजल्ट आता है तो वो ये जीत जाएगा, यानी 2/8। So 2 ones are 2, 2 fours are 1/4। Now let event A bar, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हनीफ lose the game। So P of A bar equals to 1 minus P of A, 1 minus 1/4, that is also 3/4। यानी आप इस तरह से करोगे तो भी चलेगा या इस तरह से करोगे तो भी चलेगा। इसमें मैंने डायरेक्ट आउटकम्स ले लिए जिसमें वो नहीं जीतता है, वैसे 6 आउटकम्स है जिसमें वो गेम लूज करता है, राइट। आ गया समझ में? सो इस तरह से हम कर सकते हैं, इसमें दोनों मेथड में से कोई भी करोगे तो चलेगा। यहाँ पे मैंने विन ले लिया और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री में लूज ऑफ द गेम आ गया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। Coin is tossed 3 times। coin कितने टाइम्स टॉस किया जाता है? 3 टाइम्स। तो देखिए पहले तो मैंने बताया जैसे possible outcomes, then total number of outcomes, two raised to 3, that is 8। 8 का होगा 4, 4 टाइम हेड 4 टाइम हेड, राइट, और 4 का होगा 2, 2 टाइम हेड 2 टाइम हेड 2 टाइम हेड 2 टाइम हेड, 2 का होगा 1 टाइम हेड 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 1 टाइम। आगे समझ में ऐसे 8 आउटकम्स हो। अब उसमें फर्स्ट, अब उन्होंने इवेंट ए दिया हुआ है, सो हमें रिज्यूम करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इवेंट ए गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स, getting at least 2 heads
तो देखिए 2 हेड्स आर वैसा, तो यहाँ पे आपको ना एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 और मोर देन 2 हेड्स, यानी 3 हेड्स हो गए तो वो भी लिखना है, 2 हेड्स वाला भी लिखना है, ये भी 2 हेड्स वाला लिखना है, और ये 2 हेड्स वाला लिखना है, यानी 4 आउटकम्स आएंगे। कितने? 4। सो P of P equals to number of outcomes getting at least 2 heads divided by total number of outcomes. चलिए 4 outcomes and total number of outcomes 8. 4 ones are 4 and 4 twos are 8. That is 1 by 2. चलिए number 2. B, getting exactly 2 heads. Event B getting exactly 2 heads. तो देखिए exactly 2 heads वाले कौन कौन से है? HHT, HTH and THS, यानी 3 outcomes। अब आप कैलकुलेशन करोगे, यानी यहाँ पे P of D equals to number of outcomes getting exactly 2 heads, अपन टोटल में यानी 3 by 8 आंसर आएगा। कितना आएगा? 3 by 8। उसके बाद का C, getting at most 1 head, event C, getting at most 1 head। आपको पता है 2 वर्ड, एक एटलीस्ट और दूसरा एटमोस्ट। देखिए एटलीस्ट लिखा हुआ है तो मोर देन लिखा है, बट एटमोस्ट लेस देन, एटमोस्ट 1 यानी 1 या तो 1 से कम, यानी 0 हेड तो वैसे भी लिखते हैं, 1 हेड है वैसे लिखते हैं, और उससे कम एटमोस्ट 1 और लेस देन 1, यानी देखिए 1 हेड है वैसा HTD, then THT, then TTH and TTD, एक भी हेड भी वैसा भी लिखना है। सो आंसर आएगा 4 by 8। आंसर क्या आएगा? 4 by 8। देखिए HTD, THT, TTH and TTH, TTD कितने आएंगे? 4। 1 head at most 1 or less than 1, right? Then next D, getting more heads than tails। भाई इसमें वर्क आपको करना है ना, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, मैं तो सिर्फ आपको आउटकम्स बताता हूँ। इवेंट D, getting more heads than tails, यानी हेड टेल्स से ज्यादा होने चाहिए, हेड टेल्स से ज्यादा होने चाहिए। तो देखिए इसमें सभी हेड यानी 3 हेड्स, यानी वो टेल्स से ज्यादा है। इसमें भी 2 हेड्स है, इसमें भी 2 हेड्स है, पर इसमें 2 टेल्स है, नहीं चलेगा। इसमें चलेगा TH, ये नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा और ये भी नहीं चलेगा, यानी 10 हेड्स से ज्यादा होने चाहिए। सो 4 by 8 आंसर है। सो 1 by 2। क्लियर? अब देखिए कल मैंने आपको दिया था, उसमें क्वेश्चन नंबर 36 भी आप कर देना। अब 37 और MCQ सॉल्व करने हैं, एंड ट्रू एंड फॉल्स, राइट? सो ये नेक्स्ट लेक्चर में कर देंगे। सो हमारा बिल्कुल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आज पॉइंट का टॉपिक कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच।